जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ अफसीर। फ्रेंड, मैं आप दोस्तों के लिए आज एक और ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है फेयर वैल्यू गैप। फ्रेंड, इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे। उनका कहना था कि इनको साथ प्रैक्टिकल भी हमें करके दिखाएं और साथ साथ इसको डिटेल के साथ डिस्कस करें, क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है। इससे बहुत हमें बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर जितना भी इसको हम अच्छे तरीके से समझ के करेंगे उतना ही कामयाब होंगे। तो चले फ्रेंड, देखते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि डिटेल के साथ इसको हम देखें, इसको समझें, ताकि हम ट्रेड लेने में हमारे लिए उतना ही आसान हो। जी फ्रेंड, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के टॉपिक के मेन पॉइंट कौन से हैं। एक एक करके फिर उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम चार्ट पे जाके उसको प्रैक्टिकल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ए फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप फ्रेंड क्या होता है, इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप में कितनी कैंडल होती हैं। फेयर वैल्यू गैप जो है उसको एज ए मार्क करते हैं, एज ए जोन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। फिर हम क्या वेट करते हैं उस जगह के, ताकि प्राइस वहाँ पे दोबारा रिटेस्ट करने आए, पुल बैक करे, ताकि हम अच्छी ट्रेड ले सकें। इसके अलावा फिर कंफर्मेशन एंट्री के लिए हमें कोई एक अच्छी कैंडल चाहिए, चाहे छोटा टाइम फ्रेम में हो। इसके अलावा आज फिर हम ट्रेड करते हैं और इसको कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जिसमें अगर हम इसको यूज़ करते हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, तो हम ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। जी, व्हाट इज़ ए फेयर वैल्यू गैप। फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप बेसिकली क्या है, ये 3 कैंडलों का मजमूआ है। 3 कैंडलें एक ही वेव में जब मूव करती हैं, तेज़ तेज़ मूव करती हैं, अच्छी मूव बनाने के बाद, बड़ी बड़ी कैंडलें डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जब मूव बनती है, तो मार्केट इस तरह होती है कि मार्केट की जो कैंडल्स हैं इनमें कुछ फ़र्क रह जाता है। जैसे जब तेज़ मार्केट होती है तो विक बहुत छोटी होती है या विक नहीं होती। तो जब विक नहीं होती तो जो ऐसा एरिया रह जाता है, जब फर्स्ट किया कि ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, 3 कैंडलों के दरमियान में जो वक्फा रह जाता है, फर्स्ट कैंडल की टॉप वाली विक और थर्ड कैंडल की लो वाली विक के दरमियान में, ये सारा जो वक्फा है जहाँ पे आपको कैंडल्स नज़र नहीं आ रही, इस जगह को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, ये जो वक्फा है इसको फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं कि ऐसी जगह जहाँ जब मार्केट तेज़ मूव करती है, डिस्प्लेसमेंट करती है, बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती है और बीच में जो विक छोटी होती हैं या विक नहीं होती, वापस में उनका जो नहीं मिलती, बीच में वक्फा रह जाता है, गैप रह जाता है, उस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। फ्रेंड, फेयर वैल्यू गैप में 3 तरह का कैंडल का सेटअप होता है। वो 3 तरह के कैंडल, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट कैंडल ये है, फर्स्ट के ऊपर से मार्केट आ रही है और ये सेकंड नंबर कैंडल है और ये थर्ड नंबर कैंडल है। तो ये वाला बीच वाला जो एरिया, इसको हम जोन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, रिटेस्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कंफर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे कि प्राइस से दोबारा एक दफ़ा मूव करती है, इस एरिया से जाए और वापस उसी जगह पे आके टैप करें, देन जाके फिर हम इस जगह को हम यूज़ करेंगे एज ए एंट्री पॉइंट के लिए। इसके अलावा फ्रेंड, हम देखें, बात करते हैं किस तरह ये 3 कैंडलें हैं। आप जैसे ये 3 कैंडलें बनी, इसके दरमियान में जो वक्फा है, इस वक्फे को हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये बुलिश सेटअप है। इसी तरह हम देखते हैं कि बियरिश सेटअप किस तरीके से बनता है। बियरिश सेटअप बना और इस तरीके से आपको यहाँ भी फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला। वेट फॉर प्राइस टू रिटर्न, कि क्या जब ये फेयर वैल्यू बनता है तो क्या हमें उस जगह का वेट करना चाहिए? बिल्कुल वेट करना चाहिए। जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल बनी और उसके बाद ये जैसे हमने जोन लगाया, प्राइस यहाँ से होती हुई दोबारा नीचे आएगी, टैप करेगी और हमें यहाँ पे एक बेहतरीन किस्म की एंट्री देगी। इसी तरीके से फ्रेंड, यहाँ से मूव करती प्राइस ऊपर जाएगी, ये जो हमारा जोन होगा, यहाँ से प्राइस हमें जो बेहतरीन किस्म की जो है वो एंट्री देगी। इसी तरह हम बात करें कि बेस्ट टाइम टू यूज़ फेयर वैल्यू गैप। फ्रेंड, आईसीटी के कंसेप्ट के मुताबिक 2 तरह के टाइम ऐसे हैं जिसमें हमने ट्रेड करनी है, जिसको एक टाइम फ्रेम को हम किल जोन बोलते हैं। लंदन सेशन जब ओपन होता है 12 से 2 बजे तक, 2 घंटे का टाइम, ये हमारा किल जोन है। इसी तरीके से हम न्यूयॉर्क सेशन जैसे 5 बजे ओपन होता है, तो 5 से लेके 8 बजे तक ये किल जोन का टाइम है, लेकिन ये 8 बजे तक चलता है। तो हमें 3 घंटे रात को, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन, और 2 घंटे लंदन सेशन, ये इस टाइम फ्रेम में हमने ये सेटअप को ढूंढना है और कोई सेटअप ढूंढते हुए फिर अपनी ट्रेड लेनी है।
कोशिश करनी है कि हम जैसे बड़े टाइम फ्रेम में ये तमाम चीज़ें जो हम इसको एंट्री के लिए ज़रूरी चाहिए वो जैसे बने उसके बाद हम अपनी एंट्री ले सकते हैं। अभी हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके इसको लाइव देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है लाइव इस पे काम कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि दो जो हमारे पास जोन होते हैं, जिसको हम जोन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं दो ऐसे एरिया हैं जिसमें हम एक प्रीमियम एरिया है, एक है डिस्काउंट एरिया। तो हमें एक ट्रेड लेने के लिए हमें फेयर वैल्यू गैप जो अगर एक ही वेव में एक से ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप बने हो तो कौन सा फेयर वैल्यू गैप पे हम काम करेंगे, कौन सा अच्छा होगा। तो फ्रेंड आपने फिबोनाची लगाने के बाद देखना है कि 50% से लेके वो पूरी वेव में 50% से लेके फ़र्ज़ किया कि ये वेव यहाँ से चली है और यहाँ तक आई है तो 50% का ये एरिया है। तो 50% का जो ऊपर वाला एरिया उसको हम प्रीमियम एरिया बोलते हैं। 50% से जो नीचे वाला एरिया इसको हम डिस्काउंट एरिया बोलते हैं। डिस्काउंट यानी कम से कम प्राइस, प्रीमियम हाई पे हाई प्राइस। तो हाई प्राइस वाला जो हमारा जो डिस्काउंट वाला होगा, अगर हमने बाय करना होगा तो मार्केट अगर बाय में जा रही है तो हमें डिस्काउंट एरिया में सेटअप देखना है कि फेयर वैल्यू गैप हमें कोई डिस्काउंट एरिया मिले। इस तरह अगर हमने कोई सेलिंग सेटअप देखना है तो हमें प्रीमियम एरिया में देखना है कि क्या हम 50% से ऊपर फेयर वैल्यू हमें गैप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो देन फिर बहुत अच्छा काम करेगा। तो चले फ्रेंड अभी चलते हैं जाके हम चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ एग्जांपल को देखते हैं। जी फ्रेंड, तो हमारे सामने S&P का पेयर है, इसको हम देखते हैं कि हम किस तरीके का सेटअप देखते हुए किस तरीके के सेटअप को हम लगा के अपनी ट्रेड को लगाते हैं फेयर वैल्यू गैप से। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्राइस आपको देखने को मिल रही है और जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है तेज़ी के साथ मार्केट ने मूव किया है और तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना एरिया लगा देंगे। एरिया कौन सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जोन है हमारा, यहाँ से लेके ये 2-3 कैंडलों के दरमियान 1 और 2 और 3 कैंडल के दरमियान में आप देख रहे हैं कि वक्फा है जो, और इस वक्फे को हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉस भी हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई है। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके फ्रेंड को देखेंगे। एक तो 50% का एरिया होगा, ये पूरा हमारा एक किस्म का आप कह सकते हैं कि पूरा जोन है, फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप का तकरीबन 50% का एरिया है। यहाँ पे हम कोशिश करेंगे ट्रेड लेने की। अगर आपका एरिया बड़ा हो, फेयर वैल्यू गैप का एरिया बड़ा है, बड़ी कैंडल्स हैं, बाज़ दफ़ा आप मार्केट बिल्कुल लो पॉइंट पे नहीं आती या टॉप लेवल पे नहीं जाती, तो जो मिड वाला लेवल होता है फ्रेंड उसको आपने मार्क करना है, वहाँ पे अपनी जो है एंट्री लगानी है। तो अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि क्या प्राइस इस जगह पे आती है, टैप करती है। तो अगर टैप करती है तो हम क्या करेंगे कि फिर अपनी एंट्री करेंगे। हम अपनी एंट्री लगा लेते हैं यहाँ पे बाय की, और यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि ये पूरा जोन है और 1/2 1/3 प्रीवियस को हाई या लो देखते हैं। प्रीवियस हाई या लो हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास 1/3 से ज़्यादा की रेशो के साथ हम इंशाल्लाह ट्रेड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, देखते हैं किस तरीके से मार्केट टैप करती है और किस तरीके से हमारी एंट्री एक्टिव होती है। ले फ्रेंड, हमारी एंट्री जो है एक्टिव हो चुकी है। आप देख रहे हैं 50% से मार्केट ने आके टैप किया और इसी तरीके से 1/2 1/3 1/4 के हिसाब से जो हमारा टीपी हिट होगा। तो ये एक बेहतरीन सेटअप होता है। ये देखें फ्रेंड, हमारा जो है अभी हमारा जो टीपी जो हिट हुआ जो हमने लगाया था, और आप देख रहे हैं कि आपको बेहतरीन किस्म की ट्रेड बाई मिली 1/3 की रेशो से, और उसी सेटअप पे आगे उसने टैप किया और छोटी कैंडल कोई आप कंफर्मेशन कैंडल देखते हुए आपने यहाँ पे एंट्री ली और एंट्री ज़बरदस्त जाती है। तो होप सो कि फ्रेंड इसी तरह हम और एग्जांपल भी देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी फ्रेंड, हमारे पास एक और एग्जांपल है, यूरो USD का चार्ट है, H1 का चार्ट है। अभी हम देखते हैं और फेयर वैल्यू गैप जैसे बनता है उसका सेटअप बनाएंगे। क्या मार्केट वैसे ही उसी तरह एक्सपेक्ट करेगी, लेट्स सी देखते हैं। जैसे फ्रेंड हमने इसको प्लेस किया तो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करती हुई बड़ी बड़ी कैंडलें बनाती हुई जो मार्केट है वो नीचे आई और आपको एक लंबी वेव दी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें क्या फेयर वैल्यू, बिल्कुल जी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, और ओवरऑल देखें तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है।
ओवरऑल देखें तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो हम कौन सा फेयर वैल्यू गैप लेंगे? इस जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास एरिया होते हैं डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया, तो हम क्योंकि सेल का सेटअप ढूंढेंगे तो हमें चाहिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे फैबो लगा के देखते हैं कि हमारा 50% ये पूरी वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमारा 50% का एरिया कौन सा बनता है? 50% का एरिया ये बनता है। तो इसका मतलब इससे ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमारे काम का होगा। तो हमारा काम का फेयर वैल्यू गैप ये वाला है, यहाँ पे से लेके यहाँ तक हम फेयर वैल्यू गैप लगा लेते हैं। और अब देखते हैं कि क्या मार्केट इस एरिया को आके दोबारा रिटेस्ट करती है, हमें को एंट्री देती है। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है जी फ्रेंड। आप देख रहे हैं कि मार्केट बहुत तेज़ी के साथ नीचे आ रही है और उसी एरिया को देखते हैं कितना रिस्पेक्ट देती है। ले फ्रेंड, इस एरिया को इसने रिस्पेक्ट दी, टैप किया आके, और इतनी तेज़ी के साथ टैप किया तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री बना सकते हैं। और जैसे आप अपनी एंट्री बनाते हैं, सेल की एंट्री बनाने के बाद आपका जो स्टॉप कौन सा होगा और आपकी एंट्री पॉइंट कौन सा होंगे, ये आपका स्टॉप होगा इस लेवल के ऊपर जो आप देख रहे हैं। ये रिसेंट लेवल है, इस लेवल से ऊपर आपका स्टॉप होगा। 1/2 1/3 की रेशो से आप यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी रेशो मिलती है जब आपको इस तरीके का लें फ्रेंड। हमारा टीपी हिट हुआ, ये एक तरीकाकार है हमारे पास जो एक फेयर वैल्यू गैप के बेहतरीन सेटअप होते हैं। आप इसी तरह सेटअप लगा के यहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं जी फ्रेंड। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है गोल्ड की एग्जांपल है, H1 का चार्ट है। तो हम देखते हैं कि ये जो एग्जांपल हमारी कैसी रहती है। जैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड आप यहाँ पे देखेंगे कि बड़ी आपको डिस्प्लेसमेंट होती हुई नज़र आई है। मार्केट बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से मूव की है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ये फर्स्ट कैंडल है और ये सेकंड कैंडल थी और ये थर्ड कैंडल है। तो इन तीनों के दरमियान में जो वक्फा बना है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसने क्या किया है, MSS किया यहाँ पे है मार्केट में। जैसे MSS होने के बाद प्राइस नीचे आई और हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे सेल का सेटअप बनाएंगे। जैसे सेल का सेटअप बनाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। ये हमारा जो नियरेस्ट जो हाई लेवल होगा जो इस कैंडल का, वो हमारा स्टॉप होगा और 1/2 1/3 के हिसाब से हम अपनी एंट्री को प्लेस करेंगे जी फ्रेंड। तो अभी देखते हैं कि किस तरीके से टैप करती है और हमारी एंट्री किस तरीके से यहाँ एक्टिव होती है। तो फ्रेंड ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ हमारे इस एरिया को इसने टच किया और बेहतरीन किस्म का हमें यहाँ पे टीपी मिला। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल थी जो हमने आपको दिखाई। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे, सामने जाके चार्ट के ऊपर जाके इन चीज़ों को ढूंढेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह ये आपको बहुत ज़बरदस्त सेटअप मिलेगा। और जैसे सेटअप मिले तो आपने कोशिश करनी है जो टाइम फ्रेम हमने बताए हैं, जिस तरह सेटअप हमने बताया, जिस तरह कंफर्मेशन हमने बताई है उसी तरह काम करेंगे। तो ये आपको बताते चलें कि ये इतनी अच्छी स्ट्रेटजी है कि अगर आप अच्छे तरीके से सीख लेते हैं ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। होप सो फ्रेंड कि इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर हमारे साथ अकाउंट नहीं बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे अपना अकाउंट बनाए, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमारा डेली लाइव सेशन होता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। आप आया करें, आपको लाइव ट्रेड भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और अगर हमारी फ्री सर्विस से बेनिफिट उठाना चाहते हैं, व्हाट्सअप का और टेलीग्राम का चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्रेंड बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।